आप सब देख रहे हो द क्विक न्यूज़। मैं हूं गगनदीप सिंह। आपको बता दें कि आए दिन जम्मू में कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी स्ट्राइक है, कभी धारा 144 लगी रहती है और नौकरियों का सबसे ज़्यादा देखा जाए बहुत यहाँ पे दिक्कत रहती है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के टोनी जी, जो आरसपुरा सुचेतगढ़ से भी डीडीसी के मेंबर हैं। चलिए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जो आने वाली जो इलेक्शंस है उनके ऊपर जो आम आदमी पार्टी है उनका कितना जोर है। टोनी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि न्यूज़ में। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी जी टोनी जी, आज आप देख रहे हो कि कैसे हमारे जम्मू में आए दिन जो धरना प्रदर्शन होते रहते हैं और कुछ स्कैम से भी सामने आए हैं, उसको आप कैसे देखते हो? देखें, बहुत उम्दा सवाल किया कि रोज़ जब से भाजपा आई है 7 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। ये वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम जम्मू के साथ इंसाफ करेंगे, डोगरों के साथ जो आज तक नाइंसाफ़ी हुई है उसको इंसाफ में बदल के दिखाएंगे। 25 विधायक चुने लोगों ने इन्होंने सरकार बनाई, सरकार चलाई मज़े से, और अपने अपने प्लाट बांटे, कोठियाँ बनाई और ये अपने मस्त हो गए। लेकिन किसी भी डेली वेजर के बारे में नहीं सोचा। 7 साल से लगातार उनको जुमला दिया गया। पुरानी सरकारों ने चलो एक काम तो किया, उनको नौकरी दी, चाहे कच्ची दी थी, लेकिन इन लोगों ने इसीलिए वोट लेके आगे आए थे कि इन्होंने कहा था हम आपको पक्का कर देंगे। 7 साल के बाद भी इनको वही जुमला दे रहे हैं, वही लॉलीपॉप दे रहे हैं डेली वेजर्स को। आपने देखा कि एसआई की भर्ती हुई सब इंस्पेक्टर की, उसमें कितना बड़ा घोटाला निकला, कोई 100 लाखों करोड़ का घोटाला निकला और उसमें आज दिन तक कुछ नहीं हो पाया, वो लिस्ट खारिज कर दी। फाइनेंशियल असिस्टेंट की थी, वो लिस्ट खारिज कर दी। जेईस की लिस्ट खारिज कर दी। आप मुझे बताएं कि बॉर्डर बटालियन के नाम पर सीआईएसएफ बीएसएफ की भर्ती थी, वो लिस्ट वो खारिज कर दिया। आप मुझे कोई एक ऐसा शोभा बताएं, अगर कोरोना वॉरियर्स से पहले उनके ऊपर फूलों की वर्षा कराई, बाद में उनको धक्के मार रहे हो आप, लाठीचार्ज कर दिया उस जी के ऊपर, उन्हीं कोरोना वॉरियर के ऊपर। अगर दोबारा महामारी आ गई तो कैसे आप उन लोगों से काम लेंगे? उस वक्त सारे वादे किए, आज उनको कोई नहीं। आज मतलब कोई एक महकमा बताओ, रूरल डेवलपमेंट में लोगों ने स्ट्राइक की, पटवारियों ने स्ट्राइक कर दी कि एक पटवारी को 25-25, 30-30 गांव दे दिए हैं। नई रिक्रूटमेंट बंद है, कहाँ जाए पटवारी को? आप बोलोगे भाई ये भी काम कर, वो भी काम कर, वो कितना काम कर लेगा? डिले होना, हर रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट आप कोई एक सर्टिफिकेट बनाओ, पटवारी की रिपोर्ट जरूरी है उसमें। तो कर क्या ले वो पटवारी? मतलब वो उसके 10 हाथ तो है नहीं। चढ़ तो सारे लीडर जाते हैं, पटवारी चोर है, डाकू है, क्योंकि गरीब पे वो निकलता है, गुस्सा निकलता है। छोटे मुलाजम को आप पकड़ रहे हो। एसीबी है तो वो बड़े मगरमच्छ जो है उनको पकड़ती नहीं है, जिसको विजिलेंस डिपार्टमेंट कहते थे, आजकल एसीबी बन गया है। उनको बोलो कि भाई J&K बैंक में घपला पकड़ें, जो 31 करोड़ का घपला है, शेख शकील ने सामने लाया लोगों के, तो उसको उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे, CBI करे, ED करे, कोई वहाँ जाएगा नहीं। आपने बोला ना स्कैम पे स्कैम सामने आ रहे हैं। आप देखो लिकर पॉलिसी के ऊपर जम्मू में 1400 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो गया है कोई इस पर CBI ED आ रही है कोई इन्वेस्टिगेशन करने? कोई नहीं, क्योंकि अगर गवर्नर साहब इसमें साफ है बिल्कुल तो इंक्वायरी कर दें CBI की कि है लॉसेस के नहीं लॉसेस। अगर उसमें लॉसेस नहीं पाए जाते, मैं इस स्टेट को छोड़ के कहीं और चला जाऊंगा। मैं इतने दावे से कह रहा हूं, क्योंकि मैं उन जो पहले लाइसेंसी थे उनके साथ बैठ के मैंने देखा है, टोटल किया है, 1400 करोड़ से ऊपर जा रहा है लॉसेस। और जहां कुछ नहीं है वहां पे इंक्वायरी करके केस बनाने की कोशिश की जा रही है, और जहां इतना लॉस है वहां पे इंक्वायरी नहीं हो रही। ये है असली बीजेपी का चेहरा। टोनी जी, पूछना चाहेंगे जैसे कि आए दिनों में आजकल सुनने में भी आया कि आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शंस भी होंगे। जो आम आदमी की जो पार्टी है, सरकार है दिल्ली में, अब पंजाब में भी काफ़ी उनका दबदबा रहा है, जम्मू में किस तरह का इनका चेहरा देखने को मिलेगा? पंजाब में और दिल्ली में जो हमने कहा वो हमने कर दिखाया। और पंजाब में हमने कहा था सारे डेली वेजर पक्के कर देंगे, पहली कैबिनेट के अंदर 35,000 डेली वेजर पक्का कर दिया, 26,000 नौकरियां निकाल दी। नहीं, इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने फैसला कर लिया कि झाड़ू चलाना इस बार। हम वादा करते हैं कि जैसे ही सरकार बन के आएगी हमारी, हम डेली वेजर सारे पक्के कर देंगे। हमारी सरकार आएगी,
हम नए एवेन्यूज निकालेंगे नौकरियों के, नई नौकरियां निकलेंगी, नई भर्तियां होंगी और कोई लिस्ट कैंसिल नहीं होगी। और कोई अफसर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर करप्ट पाया गया, ही विल बी पुट बिहाइंड बार्स एंड ही विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विसेज। ये एक नया एक साफ सुथरी और ईमानदार राजनीति लेके केजरीवाल जी चल रहे हैं हिंदुस्तान में। और जो लोगों मतवाले हैं, इस देश से प्यार करते हैं, अंधभक्ति नहीं, जो देशभक्ति करते हैं, वो आज केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। और 2024 में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री होंगे इस देश के। आप देखना आने वाले वक्त में कैसे तख्ता पलटता गुजरात के अंदर, हिमाचल के अंदर, हरियाणा के अंदर और फिर JNK के अंदर और फिर धीरे धीरे पूरे देश में। जी, अपने जम्मू की बात करें, जम्मू में आप क्या देखते हैं कि जम्मू में CM भी आप देखते हैं? बिल्कुल, जम्मू में हम अपने बड़े कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार बनाएंगे, 90 की 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे और आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार होगी जम्मू कश्मीर के अंदर। जो जम्मू में धरना प्रदर्शन हो रहा है, कुछ भी स्कैम वगैरह हो रहा है, तो जो जैसे हमारे जम्मू के जो महाराजा हरि सिंह जी के, उनकी छुट्टी के लिए आप हमने बिल्कुल उनके प्रदर्शन में उनका सहयोग किया है। मैं तो रोज उनके साथ धरने के ऊपर बैठता हूँ, चाहे 1 घंटा बैठूँ, 2 घंटे बैठूँ, मैं बैठता हूँ वहाँ पे, ताकि ये शमूलियत, ये किसी सिर्फ राजपूतों का मसला नहीं है। इसको पहले इस बात से बाहर करना चाहता हूँ। महाराजा हरि सिंह हमारे स्टेट के महाराजा थे, एक विजनरी महाराजा थे, एक क्रांतिकारी महाराजा थे। तो ऐसे महाराजा के नाम पे छुट्टी मांगना कोई गुनाह नहीं है। और ये बीजेपी जो है, आज उसका चेहरा सामने आ चुका है कि बीजेपी छुट्टी नहीं देना चाहती, बाकी हम छुट्टी लेके रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ TS टोनी जी, जो छत्तीसगढ़ से DDC मेंबर भी हैं, और इनसे वार्तालाप की थी कि कुछ हमारे जो जम्मू के मुद्दे हैं, जो आए दिन स्कैम होते हैं, आए दिन जो स्ट्राइकें होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, उसके ऊपर जैसे आप सब जनता के सामने समक्ष रखा है। जुड़े रहिए ऐसे अपडेट के लिए। मैं हूँ गगनदीप सिंह, द क्विक न्यूज़। धन्यवाद।